मध्य प्रदेश की आदिवासी राजनीति एक बार फिर गर्मा गई है। धार दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव भिलाला समाज सम्मेलन में शामिल हुए। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बीजेपी पर आदिवासियों को उपजातियों में बांटने का आरोप लगा दिया। लेकिन हैरानी तब हुई जब उसी मंच पर कांग्रेस के 3 विधायक भी मौजूद रहे। अब सवाल ये कि क्या कांग्रेस को अपने ही विधायक खिसकने का डर सता रहा है? दरअसल प्रदेश की 47 एसटी सीटों पर दोनों ही दलों की नजरें हैं। ऐसे में हर आयोजन, हर उपस्थिति एक बड़ा सियासी संदेश दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वोटों के लिए इस मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार से राजनीति कर रही है, किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी जो मुझे जानकारी मिली है कि वहां भी इस प्रकार की राजनीति की जा रही है, उपजातियों में बांटने का। आज धार के अंदर अघोषित रूप से मुख्यमंत्री जी एक कार्यक्रम में जा रहे हैं, आदिवासी उपजाति के कार्यक्रम। ठीक है, सम्मान करता हूं जो भिलाला समाज के इसमें कार्यक्रम में जा रहे हैं, लेकिन मैं मुख्यमंत्री से और भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहता हूं कि क्यों आप हम आदिवासियों को जातियों में बांटना चाहते हो। अंकुश मौर्य भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हमारे संवाददाता। अंकुश का रुख कर लेते हैं। अंकुश, ठीक है, आदिवासियों पर राजनीति कोई नई बात नहीं है, दोनों दल समय समय पर ये करते रहे, लेकिन जिस तरह से विधायकों की मौजूदगी या कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी एक बड़ा सवाल, इस बारे में आपसे डिटेल से जानना चाहेंगे। देखिए, एक तरफ नेता प्रतिपक्ष हैं जो कह रहे हैं कि आदिवासी समाज को बांटने की ये जो है साजिश बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि भील, भिलाला, गोंड ये अलग अलग समाज हैं, आदिवासी समाज के अलग अलग अंग हैं, लेकिन इनके बीच में बांटकर इनमें खाई पैदा करके वोट बैंक की राजनीति करना चाहती है बीजेपी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उसी समारोह में 3 कांग्रेस के विधायक भी शामिल हैं। तो इसको 2 एंगल से हम देखा जा सकता है कि एक तो इन विधायकों की मजबूरी ये है कि वो भिलाला समाज का कार्यक्रम था, सम्मेलन था, अगर वो वहां नहीं जाते तो वोट बैंक वहां भी छिटक सकता था। दूसरी चीज ये है कि क्या उनकी बीजेपी से करीबियां हो गई है। मंत्री जिस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे हैं, विधायक भी शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो तरफ से देखना पड़ेगा कि एक तरफ वोट बैंक की चिंता भी है और यही चिंता नेता प्रतिपक्ष को भी सता रही है। अगर आदिवासी समाज को अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया गया तो फिर एक बड़े वोट बैंक पर सेंध मारी जो है बीजेपी आसानी से कर सकती है। और अभी इससे पहले जो नेता प्रतिपक्ष ने एक बयान दिया था कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आदिवासियों को एकजुट करने की कोशिश में लगे थे, क्योंकि मध्य प्रदेश में 47 सीटें हैं जो आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं और 100 सीटें ऐसी है जिस पर आदिवासी डिसीजन वोटर हैं, अगर वो चाह ले तो विधायक बना सकते हैं। तो इस सब को देखते हुए अब साधने की कोशिश है आदिवासी समाज को और अलग अलग तरीके अब देखने को मिल रहे हैं। जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकुश, लेकिन एक बार फिर से राजनीति में आदिवासियों की एंट्री हुई। हालांकि अभी 3 साल हैं चुनाव में, लेकिन इस बीच क्योंकि जैसे छत्तीसगढ़ का जिक्र कर रहे थे अभी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, तो जाहिर बात है यहां भी इसी तरह का एक बार फिर से बीजेपी जो है वो AI वीडियो के जरिए हमलावर नजर आई। तो आपको लगता है कि एक बार फिर से कुछ ऐसा होने जा रहा है कि आदिवासियों की फिर से चिंता सता रही है? देखिए, आदिवासी वोट बैंक बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 में कमलनाथ सरकार बनी थी, उस समय भी आदिवासी सीटों ने ही कमलनाथ सरकार बनाई थी, ज्यादा सीटें कांग्रेस के खाते में आई थी। तो ये जानते हैं कि अगर सत्ता की चाबी आदिवासियों के हाथ में है, अगर वो वोट बैंक छिटक गया तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि लंबे समय से वो बीजेपी की तरफ टर्न हो चुका है वो वोट। और 3 बार जो लगातार बीजेपी की सरकार आई थी उसके पीछे भी आदिवासी वोट बैंक था। तो वोट बैंक साधने की दोनों ही पार्टियों को बराबरी से जरूरत है। अभी नेता प्रतिपक्ष हैं, उसी समाज से आते हैं, आदिवासी हैं, तो वो उमंग सिंघार अपने आप को आदिवासियों का नेता एस्टेब्लिश करने में लगे हुए हैं। वो चाहते हैं कि समाज एकजुट रहे और उनके
झंडे के नीचे चले और वो चाहते हैं कि उनका नेतृत्व उनके हाथ में रहे, ताकि एक अगर महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की भी होगी और आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग उठी तो उमंग सिंगार पहले नंबर पर आ सकते हैं, ऐसा उनके समर्थकों की सोच भी है। लेकिन आदिवासी वोट बैंक मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत महत्वपूर्ण है और यही वजह है कि अब जब भिलाला समाज का ये सम्मेलन हुआ है तो नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं। इस तरीके के और भी सम्मेलन देखने को मिल सकते हैं, कोई गोंड समाज का होगा, कोई भील समाज का होगा, तो ये बीजेपी की रणनीति हो सकती है। कांग्रेस की रणनीति नेता प्रतिपक्ष स्पष्ट कर चुके हैं, उन्होंने ये बोल दिया था कि हिंदू नहीं है, आदिवासी समाज प्रकृति के पूजक हैं, तो वो अलग लाइन पे चल रहे हैं, बीजेपी अलग लाइन पे चल रही है। वो ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन फिर जब बात चूंकि 47 सीटों पर तो उनका सीधा सीधा दखल है और आपने जैसे कहा कि 100 सीटों पर वो प्रभाव भी डालते हैं, तो ऐसे में फिर प्रतिनिधित्व मध्य प्रदेश में कितनी बार किस पार्टी ने दिया आदिवासियों को, ये भी एक सवाल बनेगा और उसमें मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत नंबर्स नहीं है। इसीलिए देखना दिलचस्प होगा कि ये सम्मेलन करने से, आदिवासियों की चिंता करने से कितने वोट में तब्दील होंगे आदिवासियों के वोट। फिलहाल अंकुश, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।